अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल में हम अहमद आपका ट्यूटर। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे बीकॉम पार्ट 2 की और इसका सब्जेक्ट है पाक स्टडी। तो स्टूडेंट्स आज हम ना पाक स्टडी के पेपर को किस तरह अटेम्प्ट करना है, इसकी प्रेजेंटेशन कैसे होनी चाहिए, पेपर की हर क्वेश्चन के अंदर ना जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर किए हैं आपसे, उन क्वेश्चन को आपने लिखना कैसे है, उसके अंदर किन किन मेन पॉइंट्स ऐसे हैं जो आपने लाजमी लिखने हैं। तो स्टूडेंट्स आज की ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और मैंने लास्ट वीडियो में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे, प्लस उन क्वेश्चन को मैंने एक्सप्लेन भी किया था हर टॉपिक को। तो जिस स्टूडेंट ने वो वीडियो नहीं देखी हुई, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका लिंक मैंने प्रोवाइड कर दिया। आप स्टूडेंट्स जाएं, जाके उस वीडियो को काइंडली जरूर देखिएगा, आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। तो स्टूडेंट्स इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स में भी प्रमोट कीजिएगा, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल के थ्रू हम आईकॉम पार्ट 1, बीकॉम पार्ट 1, आईकॉम पार्ट 2 और बीकॉम पार्ट 1, बीकॉम पार्ट 2 की फुल फ्लेज पेपर प्रिपरेशन भी करवाते हैं। चलें स्टूडेंट्स अब देखें मेरा क्वेश्चन नंबर 1 क्या था। क्वेश्चन नंबर 1 था मेरा, दो कौमी नजरिए से क्या मुराद है। अगर ये क्वेश्चन आपको आ जाए तो आप क्या लिखोगे, सबसे पहले तारुफ की हेडिंग दोगे। तारुफ के अंदर आपने क्या लिखा है कि दो कौमी नजरिया, दो कौमी किसे कहते हैं, दो कौमों से मुराद मुसलमान और हिंदू, और नजरिया किसे कहते हैं, सोच को कहते हैं। और इसके बाद आपने क्या करना है, दो कौमी नजरिए के नीचे फिर आपने उसकी पॉइंट्स लिखना शुरू कर दें, यानी कि उसको दो कौमी नजरिए की अहमियत को ना, अहमियत की हेडिंग देनी है और नीचे आपने उसको डिटेल में एक्सप्लेन करना शुरू कर देना है। अब अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास क्या था, क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास था नजरिया पाकिस्तान और कायदे आजम। तो नजरिया पाकिस्तान में सबसे पहले आप तारुफ लिखेंगे नजरिया पाकिस्तान का, कि नजरिया पाकिस्तान से क्या मुराद है कि पाकिस्तान बनाने की सोच है, ठीक है। फिर कायदे आजम की इरशादात, कायदे आजम के इरशादात लिखेंगे। यहाँ पे नजरिया पाकिस्तान का तारुफ दिया, फिर आप लिखोगे कायदे आजम के इरशादात। इरशादात में आपको मिनिमम आपके पास 5 इरशादात को आपने तो लाजमी लिखना है। इसी तरह नजरिया पाकिस्तान और अल्लामा इकबाल, तारुफ आपने लिखना ही लिखना है। फिर अल्लामा इकबाल के इरशादात, ये भी आपके मिनिमम 5 तो होने ही चाहिए, ठीक है। अब साथ साथ मैं प्रेजेंटेशन बताता जाता हूँ, ये मैं अटेम्प्ट करने का तरीका आपको पेपर में बता रहा हूँ। जो भी टॉपिक आपने उठाना है उसका पहले तारुफ लिखना है, फिर उसको एक्सप्लेन करना है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब साथ में आपने क्या करना, प्रेजेंटेशन क्या करनी है, प्रेजेंटेशन में डबल अंडरलाइनिंग और जो मैंने फूल बूटे बनाने की आपको बताया था स्टाइल, ये इस तरह, ठीक है ना। ये भी आपने साथ साथ लगाते जाना है प्रेजेंटेशन के अंदर, जो फ्लावर्स वगैरह बनाने हैं। इसके बाद अगर हम क्वेश्चन करें तो मजद्दद अल वसानी, तो मजद्दद अल वसानी में सबसे पहले मजद्दद अल वसानी का आप तारुफ लिखेंगे। तारुफ में क्या लिखना होता है कि वो कब पैदा हुए, उन्होंने कौन कौन सी किताब लिखी, वो कब वफात पाए। फिर उसके बाद मजद्दद अल वसानी की खिदमात आप क्या देंगे, मजद्दद अल वसानी की खिदमात। अब खिदमात स्टूडेंट्स आपकी मिनिमम जो है ना, मिनिमम 7 खिदमात आपकी होनी चाहिए। मिनिमम कितनी, 7, 1 to 7 आपकी खिदमात होनी चाहिए। मजद्दद अल वसानी की मिनिमम की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। इसके बाद ऐसे ही शाह वलीउल्लाह की खिदमात आ जाए तो तारुफ देना सबसे पहले आपने शाह वलीउल्लाह का, फिर उसके बाद शाह वलीउल्लाह की खिदमात मिनिमम 7 आपने लिख देनी है। इसके बाद अगर आप क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें, देखिए शाह वलीउल्लाह के तारुफ में क्या लिखना है, मैं दोबारा से बता देता हूं। उनका नाम, उनका कंप्लीट नेम, उन्होंने कब पैदाइश पाई, मतलब उन्होंने कब वफात पाई, उनकी पैदाइश कब हुई, उन्होंने कौन कौन सी किताबें मशहूर लिखी हैं, ठीक है। ये तारुफ में लिखते हैं चीजें। इसके बाद सर सैयद अहमद खान की खिदमात। अब सर सैयद अहमद खान की चाहे तलीमी खिदमात पूछे चाहे वो सियासी खिदमात पूछे, ठीक है ना, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और तो सबसे पहले आप सर सैयद अहमद खान का तारुफ देंगे, फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, तलीमी खिदमात को एक्सप्लेन करेंगे। तलीमी खिदमात आ जाए तो 5 लिख दिए, अगर तलीमी और सियासी इकट्ठे आ जाते हैं दोनों को 5-5 को लिख दिए। अगर दोनों में से एक आता है तो आपने फिर मिनिमम 7 लिखनी है। तलीमी आ जाए चाहे अकेला होके, चाहे आपको सिर्फ सियासी खिदमात आ जाए तो आपने मिनिमम फिर 7 लिखनी है। अगर इकट्ठे आ जाए तो आपने सिर्फ 10 लिखनी है टोटल, मतलब 5-5 लिख देनी है, 5 तलीमी 5 सियासी। इसके बाद तकसीम बंगाल के असरात, तकसीम बंगाल में सबसे पहले तकसीम बंगाल का तारुफ लिखेंगे, फिर उसके असरात, मतलब किस वजह से तकसीम बंगाल हुई थी। फिर इसके बाद अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो करारदादे मकासद, करारदादे मकासद की बात कर रहा हूं, मुस्लिम लीग के क्याम के मकासद। अब मुस्लिम लीग के क्याम, सबसे पहले तारुफ देंगे मुस्लिम लीग का। तारुफ में क्या लिखेंगे, मुस्लिम लीग का तारुफ लिखेंगे। मुस्लिम लीग का क्या तारुफ था कि मुस्लिम लीग कब मुस्लिम लीग ये जो जमात थी, पार्टी थी, ये कब बनी, 1906 के अंदर बनी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, किसने बनाई और किसने बनाई और ये क्यों बनी, ये थोड़ा सा तारुफ में लिखेंगे। फिर इसके बाद इसके मकासद जो है मिनिमम स्टूडेंट्स आपके कितने होने चाहिए, 7 मकासद होने चाहिए। इस बात को अंडरस्टैंड अपने माइंड में लाजमी करना, और जो
पॉइंट आप देंगे, इसको नंबरिंग भी दे सकते हैं, स्टार भी लगा सकते हैं, इस तरह पॉइंटों को तीर भी बना सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद तहरीक खिलाफत की नाकामी के असबाब, उसके अंदर आप तहरीक खिलाफत का इंट्रोडक्शन देंगे, तारुफ देंगे, तारुफ की हेडिंग लिखेंगे, फिर नाकामी के असबाब के अंदर मिनिमम 7 असबाब आपने लाजमी लिखने हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है वो क्वेश्चन है आपके पास पाकिस्तान की इब्तदाई मुश्किलात। तो पाकिस्तान की इब्तदाई मुश्किलात कौन कौन सी? सबसे पहले आप क़याम पाकिस्तान का तारुफ देंगे, पाकिस्तान की इब्तदाई मुश्किलात में सबसे पहले क़याम पाकिस्तान का तारुफ देंगे, फिर उसके बाद इब्तदाई मुश्किलात पाकिस्तान की लिखेंगे। तो इब्तदाई मुश्किलात आपके बुक में जितनी भी दी हो ना वो 4-5 ही होती हैं, मतलब फौजी असासों की तकसीम, उसके बाद आपको आ जाएगी डिफरेंट किस्म की फौज की तकसीम, पानी की तकसीम, ये आपके पास मसले थे, इब्तदाई मुश्किलात ये थी। तो इनको आपने एक्सप्लेन कर देना, जितनी आपके पास बुक में दी हुई, ये छोटा सा सिर्फ कंसेप्ट है। ठीक है, एक्सप्लेन ज्यादा नहीं करने बैठ जाना, सिर्फ अगर फर्ज करो असासों की तकसीम है तो उसमें यही बताना है पाकिस्तान मतलब टोटल असासे कितने थे हिंदुओं और पाकिस्तान के मुसलमानों के मिलाकर, और इनमें से हिंदुओं ने हमें कितने दिए। ठीक है, ये बस चीज लिखनी होती है इसके अंदर। इसके बाद अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो वो है करारदाद पाकिस्तान के मकासद, जो 1940 में मनारे पाकिस्तान के नीचे हुई थी। तो करारदाद पाकिस्तान में करारदाद पाकिस्तान का इंट्रोडक्शन लिखेंगे, यानी कि तारुफ लिखेंगे, और उसके मकासद आपके मिनिमम 7 होने चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो वो हमारे पास है 1973 के आइन, 1956 के आइन या 1962 के आइन की दफात। तो इसमें आप एक्सप्लेन किसको करेंगे? आइन, तारुफ देंगे किसका? आइन का। कि आइन क्या होती है? आइन वो किताब होती है जिसके अंदर तमाम मुल्क को चलाने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बनाया जाता है। बहुत से स्टूडेंट ये समझने की कोशिश नहीं करते कि हम मुतालिया पाकिस्तान को अपने पास से लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। नहीं, मैंने आपको कंसेप्ट दे दिया ना आइन का, तो आइन के अंदर वही तारुफ लिखा गया। लास्ट वीडियो के अंदर मैंने डिटेल में आपसे शेयर किया, अगर किसी स्टूडेंट ने नहीं देखा होगा तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो आइन में कोई भी आइन की दफात पूछ ले, 1973 की, 1962 की या 1956 की, तो आपने सबसे पहले तारुफ लिखना है। तारुफ के बाद आपने क्या करना है? आपने दफात लिख देनी है, मिनिमम आपकी 7 होनी चाहिए। ठीक है, अगर मैच भी करती हैं एक दूसरे से तो कोई ऐसा इशू नहीं है। इसके बाद आप क्या करेंगे? सनती तरक्की के हायर रुकावटें, सनती तरक्की के शोबे के अंदर हायर रुकावटें, और जरी तरक्की के शोबे, जरी तरक्की के अंदर हायर रुकावटें, जिसको हम प्रॉब्लम्स ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहते हैं, जिसको हम प्रॉब्लम्स ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर भी कहते हैं। ठीक है, संती को इंडस्ट्रियल सेक्टर को संती कहते हैं और एग्रीकल्चर सेक्टर को जरी सेक्टर कहते हैं, मतलब जरी का वर्ड एग्रीकल्चर के लिए यूज किया जाता है। अब ये जो आपने प्रॉब्लम्स की थी ये ईओपी के अंदर मैंने आपको बताए हुए हैं। ठीक है, ये मैंने प्रॉब्लम्स का क्वेश्चन बताया, उन्हीं प्रॉब्लम्स को ना मिनिमम 10 होनी चाहिए। इस क्वेश्चन के अंदर आपने तारुफ किसका देना है? संती है तो इंडस्ट्रियल सेक्टर का तारुफ देना है, और एग्रीकल्चर है तो जरी का आपने तारुफ देना, और अंदर जो हायर रुकावटें मींस प्रॉब्लम्स है ना वो आपकी मिनिमम 10 होनी चाहिए। ठीक है, जैसे लैक ऑफ कैपिटल, लैक ऑफ टेक्नोलॉजी, इस तरह की। ठीक है, अब इसके बाद आप क्या करेंगे? नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास आ जाता है वो आ जाता है खारजा पॉलिसी के मकासद। तो खारजा पॉलिसी में आप खारजा पॉलिसी को का तारुफ देंगे। खारजा पॉलिसी क्या है? मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर बताया, लिंक को लाजमी जाके सर्च करें, आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा खारजा पॉलिसी किसको कहते हैं। अब उसके मकासद क्या है? खारजा पॉलिसी हमारी अच्छी होनी चाहिए। हम अच्छी खारजा पॉलिसी बनाएंगे ना, हमारी मतलब हमारे लिंक दूसरे मुल्कों के साथ अच्छे होंगे, तो याद रखिएगा वो हमें इंपॉर्टेंस देंगे, हमारी कदर करेंगे, हमें गुलाम नहीं समझेंगे, हमें घटिया नहीं समझेंगे। ठीक है ना, तो खारजा पॉलिसी के मकासद आपने मिनिमम 7 लाजमी लिखने हैं। इसके बाद पाकिस्तान के चीन के साथ ताल्लुकात, पाकिस्तान के ईरान या पाकिस्तान के जिस मर्जी कंट्री के साथ ताल्लुकात का क्वेश्चन आपको आ जाता है, तो उसके अंदर ना आप स्टूडेंट्स पाकिस्तान का और उस कंट्री का क्या करोगे? एक तारुफ दोगे कि पाकिस्तान और इस कंट्री के दरमियान में ना रिलेशनशिप इतनी ईयर से स्टार्ट हुआ है, और आप क्या करते हैं? एक दूसरे के साथ गुड्स एक्सचेंज करते हैं, लेन देन करते हैं, तजारत करते हैं, ट्रेड करते हैं। अब हमारे ताल्लुकात कोई भी कंट्री के साथ ताल्लुकात आ जाए, आपने मिनिमम 10 आपने पॉइंट लास्ट में लिखे हैं, और हर पॉइंट के अंदर 3-3 लाइन की एक्सप्लेनेशन आपने देते जाना है। ये था स्टूडेंट्स मैंने आपको पेपर को अटेम्प्ट करने का तरीका और पेपर प्रेजेंटेशन करने का तरीका आपसे मैंने शेयर कर दिया। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब तक इतना ही, अपना ख्याल रखें, अपने यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।